अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मलिक वकास, मलिक रैबिट फार्म से आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कि देसी खरगोश की फार्मिंग आप लोग कैसे करें, उसमें कौन से मसाइल हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फ़ायदा है या उसमें आपका नुकसान है। ये कंप्लीट गाइडलाइन आपको इस वीडियो में शेयर की जा रही है ताकि आप लोग इसको देखते हुए अपने देसी खरगोश की फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकें। तो चंद एक सवालात जो दोस्तों की तरफ से हमारे सामने आए, उन सारे सवालात को एक वीडियो के अंदर जो है वो इकट्ठा किया है ताकि उसको से आपको मदद मिले और उन सवालात से जो है वो आप अपनी फार्मिंग को स्टार्ट कर सकें। चलिए आइए देखते हैं कि कौन से वो सवालात हैं जिनकी मदद से आप जो है वो अपनी खरगोश फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो पहला सवाल आया कि देसी खरगोश फार्मिंग जो है फ़ायदा है या नुकसान है, तो इसका सबसे बड़ा बेहतरीन जो जवाब है वो ये है कि ऐसे हजरात जो कि गांव के एरियाज़ में रहते हैं और उनके पास सब्ज़ चारे की फरावानी है, उनकी अपनी ज़मीन है, उनके पास चारा फ्री का है, वो लोग अगर देसी खरगोश की फार्मिंग करते हैं तो उनके लिए फ़ायदा है। ठीक है, अगर ऐसे मेरे दोस्त जो कि शहरों में रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो खरगोश फार्मिंग करें तो और उन्हें सब्ज़ चारा जो है वो परचेज़ करके फार्मिंग करनी है, तो उनके लिए ये फ़ायदा नहीं है। उसकी बड़ी छोटी सी रीज़न भी बता देता हूँ कि आपका जो पाकिस्तानी खरगोश है वो तकरीबन 1 किलो वज़न करता है 4 से 5 महीने में। अगर आप इसको सब्ज़ चारा परचेज़ करके डालते हैं तो तकरीबन 6 महीने में आपकी एक खरगोश के ऊपर जो कीमत लगेगी वो 500 से 600 रुपया है। मतलब 100 से 150 रुपया आपका मंथली उसका सब्ज़ चारे का ख़र्चा बनेगा। अगर मिनिमम 50 रुपये भी अगर आप उसका ख़र्चा निकालते हैं महीने का, जो कि बहुत कम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी आपका एक खरगोश जो है वो 300 रुपये का आपको पड़ता है 6 महीने का। मेहनत आपकी अलग से, उसको छोड़ दें आप, तो वो 300 रुपये का खरगोश आपका जो सब सेल होगा तो वो 250 से 200 रुपये का सेल होगा, जो कि आपका नुकसान है। तो ऐसे हजरात जिनके पास सब्ज़ चारा अपना है, फ्री का है, वो और उनके पास ज़मीन ऐसी है कि खुली ज़मीन पड़ी हुई है और वो किसी इस्तेमाल में नहीं है, और वो वहाँ पर अगर 10 से 12 खरगोश वहाँ पर पकड़ के छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये फ़ायदा मंद है, वो अपनी ये फार्मिंग कर सकते हैं। देसी खरगोश को अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो टनल सिस्टम के अंदर रखें, लेकिन एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत। अगर आप लोग इसी तरह छोटी मोटी नालियाँ बना के कचरे का वो इसी तरह निज़ाम हो अगर आप रखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने खरगोश को रखना है तो सबसे बेहतरीन आपका देसी खरगोश जो है वो टनल सिस्टम के अंदर जो है वो सबसे अच्छा ब्रीड करता है और सबसे बेहतरीन आपको जो है वो ब्रीडिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप उसको केजेस में लेके आते हैं तो फिर जो है वो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। जी, देसी खरगोश को आप केज के अंदर रख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप बाउंड हो जाते हैं उसके साथ। उसको आपने सब्ज़ चारा भी डेली देख के डालना है, उसकी आपने ब्रीडिंग को भी देखना है, और उसमें फिर बहुत सारे मसाइल आपको केजेस के अंदर आएंगे। मतलब आपको एक प्रॉपर जो है वो लेबर हायर करनी पड़ेगी अगर आप केजेस सिस्टम लगाते हैं देसी के लिए, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको बहुत कम मिलेगा, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि अगर आप देसी खरगोश की फार्मिंग करना चाहते हैं तो टनल सिस्टम को अप्लाई करें, उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा और बहुत अच्छी ब्रीडिंग आप उससे ले सकते हैं। ये भी देसी और फैंसी के अंदर फ़र्क ये है कि देसी खरगोश फार्मिंग आप एज ए साइड बिज़नेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं उसको फार्मिंग में। मतलब आपका काम कोई और है, जॉब कोई और है, उसके अंदर जो है वो आप साथ में साइड बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप देसी की फार्मिंग लगा सकते हैं। बहुत कम लेबर के अंदर आप देसी की फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन फैंसी की अगर आप फार्मिंग करना चाहेंगे तो आपको प्रॉपर फुल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बीमारियां, उसकी केयर टेकिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको डेली बेसिस पे देखनी पड़ती हैं। और 50-60 हज़ार रुपये का आपका खरगोश है, अगर आप उसको 12 घंटे लगातार नहीं देखते तो हो सकता है कि वो आपका शाम तक एक्सपायर हो चुका हो। तो फ़र्क ये है कि देसी फार्मिंग के आप एज ए साइड बिज़नेस भी उसको लेके चल सकते हैं, और जो फैंसी फार्मिंग है उसको वो एक फुल टाइम जॉब है।
अगर आप खुद जॉब करते हैं तो आपका घर का कोई भी फर्द ऐसा हो जो उनको लुक आफ्टर कर सके, तो ये दोनों में फ़र्क ये है, इस तरह आप उसकी दोनों की फार्मिंग कर सकते हैं। देसी खरगोश की जो ब्रीड है, बेसिकली पाकिस्तान में जो अच्छी ब्रीड अवेलेबल है वो देसी रेड आइज़ है, जिसका कलर पूरे का पूरा सफ़ेद होगा और उसकी जो आंखें हैं वो बेबी पिंक कलर की होती हैं, जिसको रेड भी बोलते हैं। रेड आइज़ जो ब्रीड है आपकी वाइट कलर की, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एज़ कम्पेयर टू डच कलर जो आपका ब्राउन है या ब्लैक है, इससे बेहतर वज़न करती है। आपका जो डच कलर का खरगोश है वो तकरीबन 800 से 1 किलो तक जाता है, और जो देसी रेड आई है अगर वो अच्छी नस्ल में आपके पास अवेलेबल है तो वो तकरीबन 1400 से 1500 ग्राम तक जो है उसका वज़न जाएगा। आपका जो देसी रेड आइज़ है वो केजेस के अंदर ब्रीड कर सकता है। कोई भी देसी खरगोश है वो केज के अंदर आपका ब्रीड करेगा, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी चीज़ आपको जहन में रखनी है कि ये अंधेरे में ब्रीड करता है। आपने जो भी इसके बॉक्सेस लगाने हैं वो बिल्कुल बंद बॉक्सेस होंगे, क्योंकि जितना भी देसी खरगोश है वो ओपन, जिस तरह फैंसी रैबिट है ओपन बॉक्सेस के अंदर भी ब्रीड करता है, तो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आपका देसी है ये डर जाता है, इसके लिए आपका जो बॉक्स है वो अंधेरे में होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर आप केज के अंदर बिल्कुल बंद बॉक्स लगाते हैं तो वो ब्रीड भी करेगा और उसको फीडिंग भी करवाएगा। अगर आप उसको ओपन रखते हैं तो फिर आपके जो ब्रीड है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए जो आपने इसके लिए बॉक्सेस यूज़ करने हैं वो बिल्कुल बंद होने चाहिए, जिसके अंदर अंधेरा हो। जो देसी खरगोश की बीमारियां हैं उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जिस तरह फैंसी खरगोश को बीमारी लगती है फ़ौरन इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, इसी तरह देसी खरगोश की भी जब आप टनल सिस्टम में चल रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बीमारी है वो इसको स्किन एलर्जी हो जाती है। तो उसके लिए आपके पास आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन होना चाहिए। जिस खरगोश को भी आपका स्किन एलर्जी होती है, एक तो इसको इलादा कर लें अगर वो नर है तो, और अगर मादा है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है उसको फिर इलादा करने की ज़रूरत नहीं है। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए, वो आप उसको लगा सकते हैं। बाकी हमारी जो देसी ब्रीड है उसको बहुत कम बीमारियां हैं, मोशन वगैरह या गर्मी का मसला या बहुत सारे बाकी मसाइल जो हैं वो बहुत कम ये जो है वो इसमें आते हैं। ज़्यादा मसला इसको स्किन एलर्जी का आता है, जिसका बड़ा आसान सा इलाज है, आप उससे बड़ा अच्छा जो है वो इसे ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो है वो इसको ज़्यादा बीमारियां अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये हमारे लोकल क्लाइमेट में एडजस्ट हो जाता है। देसी खरगोश को टेम्परेचर ज़्यादा मसला नहीं करता, लेकिन जब आपका जून जुलाई का मौसम आता है तो ऐसे लोग जिन्होंने शहरों के अंदर रखे हुए हैं खरगोश छत के ऊपर या कमरों के अंदर, उनकी ब्रीड मर जाती है। इसलिए इसको ज़्यादा टेम्परेचर तो प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन कम से कम जो है वो आप इतना ज़रूर कर लें कि आपका टेम्परेचर 36-37 डिग्री से ऊपर ना जाए। अगर उससे ऊपर के टेम्परेचर में आपने रखे हुए हैं तो वहाँ पर कोई पंखा वगैरह लगा हुआ हो या हवादार हो, हबस ना बने वहाँ पे। बाकी ये अपनी टेम्परेचर जितना मर्ज़ी ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, इसको प्रॉब्लम नहीं होती। ये हर तरह के पाकिस्तानी टेम्परेचर को जो है वो उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है जो लोग शहरों के अंदर इसको रखते हैं और वहाँ पर हवा की आमदोरफ्त कम है। तो ऐसी जगहों पर रखें जहाँ पे हवा आती जाती रहे और नीचे की ज़मीन ठंडी रहे। छत के ऊपर ना रखें जून जुलाई में, और ऐसे कमरों में ना रखें जो कि बिल्कुल हवा उनके अंदर नहीं आ सकती और वो गर्म कमरे हैं जिनमें हबस बन जाती है। ऐसे कमरों में ये मर जाएगा। बाकी जहाँ पर हवा की आमदोरफ्त बहुत अच्छी है वहाँ के हर तरह के टेम्परेचर में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे एक भाई का। देसी खरगोश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त हमें जो फेस करना पड़ रहा है वो ये कि वज़न जो है वो ये नहीं बढ़ा रहा। तो हमने जो पिछले 6 महीनों में एक एक्सपीरियंस किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे बड़ा अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला है। वो ये है कि अगर आप देसी खरगोश को लूसन डालते हैं, जिसको अल्फाल्फा भी बोलते हैं, तो उससे आपका जो एक खरगोश है तकरीबन 500 से 600 ग्राम जो है अपना वज़न इंक्रीज़ करता है। देसी रेड आई खरगोश आपका
अल्फ़ा अल्फ़ा या जिसको लूसन भी हम लोग बोलते हैं, अगर आप वो डालते हैं इसको, तो आपका देसी खरगोश 1600 ग्राम से 1800 ग्राम तक वज़न करेगा 6 महीने में। और ये एक प्रैक्टिकल किया गया है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किताबों में अवेलेबल है। ये प्रैक्टिकल हम अपने फार्म की बात बता रहे हैं कि हमारे वो खरगोश जिनको हमने लूसन पे रखा, उन खरगोशों ने 1600 ग्राम तक जो है वो 7 महीने में वज़न किया है। कि पहले जो 4 महीने में उनका वज़न था वो तकरीबन 1000 ग्राम था, और जब 1 kg तक, जब उससे अगले जो 2 महीने हैं उन्होंने उसमें के अंदर उन्होंने तकरीबन 200 ग्राम जो है वो उसने वीकली बेसिस पे वज़न इंक्रीज़ किया है, और 6 से 8 महीने के अंदर आपका ये खरगोश 1600 ग्राम तक जाएगा। तो जो लोग वज़न पे काम करना चाहते हैं वो लूसन और अल्फ़ा अल्फ़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके साथ अपनी खरगोश की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और उसका वज़न इंक्रीज़ कर सकते हैं। देसी जो खरगोश है, वैसे तो हमारा खरगोश पूरा साल जो है वो ब्रीडिंग करता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा देसी खरगोश 3 महीने ऐसे हैं जिसके अंदर ये ब्रीडिंग अपनी रोक देता है। वो आपका एक जो है जून, जुलाई और अगस्त, ये जो 3 महीने हैं इसके अंदर आपका देसी खरगोश जो है वो ब्रीडिंग अपनी रोक देता है। उसके बाद फिर दोबारा से 9वें महीने और 10वें महीने में दोबारा से ये मीटिंग करता है। 10वें, 11वें, 12वें महीने से आपकी जो है ये आगे ऑनवर्ड आपकी ब्रीड दोबारा से शुरू हो जाती है, और ये चौथे महीने तक ब्रीडिंग करता है अपने सीज़न में। फिर आगे 3 महीने का ये गैप लेता है जब शदीद तरीन गर्मी हो जाती है। खुद ही ये जानवर जो है वो अपना गैप बना लेता है 3 महीने का, अगर आप उसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल ठंडा एरियाज़ में जो है वो आपका फार्म बना हुआ है, जिसमें मरी हो गया, जैफराबाद के एरियाज़ हैं, मनसेरा के एरियाज़ हैं, जहाँ पे 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, गर्मियों में भी ये 27 तक जाता है, तो वहाँ पर ये पूरा साल जो है वो ब्रीडिंग करता है। और सिर्फ जो है वो हमारे पंजाब के जो एरियाज़ हैं, गर्म इलाके हैं, वहाँ पर ये 3 से 4 महीने जो है वो ब्रीडिंग अपनी रोक देता है, उसके बाद दोबारा से शुरू करता है। जो आपका देसी खरगोश है, आपने जो नर मादा की निस्बत रखनी है, अगर आपने अपने घर में रखे हुए हैं तो 4 मादा के साथ आप 1 नर की निस्बत को रख सकते हैं, ठीक है। बड़े फार्मर्स के लिए भी यही है, 4 1 की निस्बत से रखें। और अगर आप मैक्सिमम उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो फिर आप 6 1 मैक्सिमम जो है वो आप उसको रख सकते हैं। 6 मादा के साथ आप 1 नर को लगाएंगे, लेकिन उसमें अगला तरतीब ये है कि तकरीबन हर 8 महीने के बाद आपने नर को तब्दील भी करना है। आपके अपने पास ही जो ब्रीड आती है, जो भी आपका नर 8 महीने का होता है, आप उसको यूज़ कर लें, और जो आपका पुराना नर है आप उसको मीट पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह आप उसको रोटेट करते रहेंगे तो आपके पास क्वालिटी ब्रीड जो है वो आती रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप एक ही नर को 2 या 3 साल तक इस्तेमाल करते हैं तो उससे फिर यह है कि आपके आगे जो ब्रीड आएगी उसका वज़न भी कम होगा और उसकी ब्लड लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है वो जवान खरगोश को इस्तेमाल करें ब्रीडिंग के लिए, ताकि आपका जो आगे ब्रीड आएगी उसके जो बच्चे हैं वो सेहतमंद हों और अच्छे वज़न में जो है वो आपके सामने अवेलेबल हों। देसी खरगोश जो आपने रखना है टनल सिस्टम, उसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। दीवार के साथ आपने लंबाई जो रखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पे ये आपकी दीवार है, जिस जगह पे भी आपने खरगोश रखने हैं, आपने इस तरह लंबाई में 3 फुट आपके जो लंबाई होगी 3 फुट आपने उसकी लेंथ रखनी है, और जो आप ज़मीन से उसकी ऊंचाई बनाएंगे वो आपकी बनेगी 16 इंच, 1 फुट और 4 इंच, मतलब आपके जो 4 ईंटों का साइज़ है ऊंचाई आपने वो रखनी है। 4 रद्दे, जिसको पंजाबी में हम रद्दे बोलते हैं, कि 4 जो ये ईंटों के लाइनें हैं, 1 2 3 4, इसकी जो लेंथ है 4 ईंटों के बराबर, ठीक है। और जो उसकी आपने लंबाई रखनी है वो 3 फुट आपने रखनी है, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई आपकी होनी चाहिए तकरीबन 1 फुट, 1 फुट से कम ना रखें और ना ही 1 फुट से ज़्यादा रखें। 1 फुट चौड़ाई, 3 फुट उसकी लंबाई होगी और 4 लाइनों के बराबर आप उसकी ऊंचाई रखेंगे। इस तरह आपने 3 फुट का ये आपने एक जो टनल बनाना है उसका दीवार के साथ, और जो आपकी फ़ीमेल्स होंगी तकरीबन 5 फीमेल्स के साथ आपके 7 टनल बने होने चाहिए।
5, तो इस तरीके से आप एक जो है वो टनल बना सकते हैं। 5 फीमेल के साथ जो है वो आपने 7 से 8 जो है वो लाइनें बनानी है, मतलब 3 जो है वो आपने टनल ज़्यादा बनाने हैं एक जो आपका सेटअप होगा। 5 फीमेलें अगर आपने एक जगह पे रखी हुई हैं, साथ में आपने ये 6 फीमेलें रखी हुई हैं एक नर के साथ, 7 का आपने सेट रखा हुआ है, तो आपने जो टनल ये बनाने हैं दीवारों के साथ, ये कम से कम जो 3 बाय 1 फुट की जो ये लाइन है, ये आपकी 8 से 9 लाइनें होनी चाहिए। 3 से 4 एक्स्ट्रा लाइनें आपने टनल्स बनाने हैं। देसी खरगोश की फार्मिंग में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को कि हम लोग सेल कहाँ पे करें और कौन हमसे परचेज़ करेगा, इसका गोश्त कौन लेगा, ये बहुत सारे मसाइल हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों के लिए बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है। एक तो ये कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने खरगोश के गोश्त की मार्केटिंग की है और अब बहुत से होटलों पे भी खरगोश का गोश्त अवेलेबल है। डेली बेसिस पे ऑनलाइन जो है वो परचेजिंग चल रही होती है और मेरे 4 से 5 दोस्त ऐसे भी हैं जो कि बाकायदा तौर पे खरगोश का गोश्त जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा भाई जो खरगोश जो है उसका गोश्त सेल आउट करना चाहता है तो मैं उसको लिंक भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपसे खरगोश जो है वो परचेज़ किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है इसका गोश्त जो है वो किस प्राइस में सेल होगा, तो आजकल जो रेट चल रहा है 200 रुपये पर केजी से लेकर 250 रुपये पर केजी तक आपका जो खरगोश है वो सेल आउट होता है। तो इस रेट के ऊपर जो है वो जो लोग भी जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में खरगोश अवेलेबल हैं, अगर वो सेल आउट करना चाहेंगे तो मैं भी हेल्प आउट करूँगा और उनका जो गोश्त है या खरगोश है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो सेल आउट हो जाएगा। और ये रेट जो है वो ज़िंदा खरगोश का है, आपका एक ज़िंदा खरगोश 250 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीद लिया जाएगा। न्यूज़ीलैंड के साथ अगर आप लोग इसको क्रॉस करवाते हैं, ये छोटे फार्मर्स के लिए भी मशवरा है। ऐसे मेरे दोस्त जो कि अफोर्ड कर सकते हैं वो अगर 5 या 6 मादा रखते हैं देसी रेड आइज़ की, तो साथ में एक न्यूज़ीलैंड वाइट का नर रखें। ये सबसे बेस्ट फार्मिंग है, ठीक है, जो आप घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेशक जो है वो अपने देसी की ही फार्मिंग को कंटिन्यू करें। ठीक है, और जो बड़े फार्मर्स हैं उनके लिए ये मेरा मशवरा है कि वो अगर आप 300 या 400 खरगोश की फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो नर जो है वो सारे के सारे न्यूज़ीलैंड वाइट के लगाएं और मादा हमारी देसी रेड आइज़ लगाएं। तो आपका खरगोश जो है वो तकरीबन 2.5 किलो का खरगोश जो है वो आपका तैयार होगा, जो आपकी क्रॉस ब्रीड आएगी। उससे आपको फ़ायदा भी है और आपके उन्हीं एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो आपको बेहतर प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाएगा। बड़े पैमाने पर जो लोग देसी की फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए मेरा बड़ा जो है वो अच्छा मशवरा है। एक तो ये कि वो लोग जो जिनकी ज़मीनें अपनी हैं और वो जॉबलेस हैं, उनके पास अपनी काश्त की ज़मीन अवेलेबल है, वो देसी खरगोश की फार्मिंग करें। उससे ये होगा कि बग़ैर कुछ एक्सपेंस किए उन्हीं की अपनी जो फसल है या उन्हीं के अपने एरिए में जो घास उगा हुआ है उसी को यूटिलाइज़ करके वो अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। और अगर वो बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये है कि साथ वो न्यूज़ीलैंड वाइट के नर लगा लें, जिससे जो है वो उनको बहुत बेहतर प्रोडक्शन मिलेगी और आने वाले टाइम में जो है वो इसका बड़ा फ्यूचर भी उनके लिए नज़र आ रहा है। आई होप कि अगले साल तक जो है वो बहुत सारे लोगों के फार्म के ऊपर न्यूज़ीलैंड वाइट जो है वो फ्रीली अवेलेबल होगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट देसी फार्मिंग की डिटेल है। इसके अलावा कोई ऐसा भाई जिसको कोई चीज़ समझ ना आई हो या किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट के अंदर जो है वो अपना रिप्लाई डाल सकते हैं ताकि आपको मज़ीद इस हवाले से गाइड कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपके तमाम सवालों के जवाब भी दे दिए गए हैं और देसी फार्मिंग को कैसे प्रमोट किया जाए, किन के लिए फ़ायदा है और किन के लिए नुकसान है, दोनों चीज़ें बड़ी ही जो है वो बारीकी से समझा दी गई हैं। और इंशाल्लाह आप 3 से 4 हज़ार खरगोश का सेटअप जो है वो कैसे लगाएं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रॉपर टनल सिस्टम को बनाकर आपके साथ शेयर किया जाएगा। बिकॉज़ कि हम लोग एक जगह पे 2000 खरगोश की फिजिबिलिटी की रिपोर्ट बना रहे हैं और वो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों दूसरे दोस्तों को ये वीडियो पहुंच सकती है और उनका फ़ायदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।